हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी एंड पीजीटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टीजीटी टीचर जो है किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, पीजीटी टीचर किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीजीटी एंड पीजीटी में थोड़ा कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका जो भी डाउट है, उम्मीद है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी एंड पीजीटी में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर टीजीटी की बात करें तो देखिए टीजीटी में होता क्या है कि ट्रेंड टीचर होते हैं, लेकिन अगर हम पीजीटी की बात करें तो इसमें ट्रेंड की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ट्रेंड यानी कि जो एज ए ट्रेनिंग के रूप में जो है कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि इसमें आपका टीजीटी के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन पीजीटी के लिए जो है ट्रेंड होना जरूरी नहीं है। जैसे ट्रेंड का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें एक टीजीटी टीचर के लिए, ठीक है, टीजीटी की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, इसके फुल फॉर्म की, जिसमें कि स्पष्ट है कि इसमें जो है ट्रेंड टीचर की जरूरत होती है जिसमें कि किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो ट्रेनिंग किया हो, ठीक है, ट्रेनिंग का जो है एक कोर्स किया हो। लेकिन पीजीटी में अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें ट्रेंड की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की वाली जरूरत है। ठीक है, देखिए इसकी एलिजिबिलिटी जो है यूजी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हो, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, साथ ही साथ जो है आपका ट्रेंड होना भी जरूरी है। ट्रेंड के रूप में आपने जो है बीएड किया हुआ हो, ठीक है, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं टीजीटी टीचर के लिए। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यूजी जो है हिस्ट्री से किया है, ठीक है, तो मान लीजिए उसी सब्जेक्ट से जो है आप ट्रेंड होना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के रूप में आपने जो है बीएड कर लिया हिस्ट्री से, तो आपका जो आपका यहाँ सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, आपने इसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट से जो है आपने बीएड किया, यानी कि आपने इसमें ट्रेनिंग ले ली। या फिर अगर आपका यूजी है, मान लीजिए हिंदी से आपने जो है यूजी किया, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है और हिंदी से ही जो है आप ट्रेनिंग किए, जो कि आपने बीएड किया हिंदी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो ये इस प्रकार से ट्रेंड का मतलब ये हो गया। एक चीज और देखिए, ऐसा नहीं कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहेगा आप वही सब्जेक्ट जो है बीएड में केवल ले सकते हैं। आप बीएड में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए रहेंगे वही आप जो है बीएड में लेंगे। लेकिन यहाँ पर सही ये रहता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए हैं, अगर उसी सब्जेक्ट से अगर आप बीएड करते हैं तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो कोशिश रहे कि आपका जो यूजी में सब्जेक्ट है उसी से आप बीएड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस क्लास तक के बच्चों को एक टीजीटी टीचर जो है पढ़ाते हैं। तो देखिए 9th और 10th के बच्चों को जो है टीजीटी टीचर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं। कहीं कहीं पर 6 से 10 तक जो है कंसीडर किया जाता है एक टीजीटी के लिए, यानी टीजीटी टीचर जो है 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्हें कि टीजीटी टीचर कहा जाता है। ऐसा कहीं कहीं पर होता है, हर जगह नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहां पर जो है ये होता है कि 6 से 10 तक के बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उन्हें टीजीटी में जो है टीजीटी टीचर जो है बोल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 6 से 8 तक के बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो जूनियर लेवल में माना जाता है, यानी कि 6 से 8 तक जूनियर लेवल होता है, जिसको जो है पढ़ाने के लिए जो है लेवल 2 एग्जाम जो है आपको पास करना होता है। ठीक है, तो आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और आप जो है जूनियर टीचर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कहीं कहीं पर टीजीटी टीचर को जो है एलटी टीचर भी जो है कहा जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूपी में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी होता है वहां पर जो है एक टीजीटी टीचर को जो है एलटी टीचर यानी कि लाइसेंसी टीचर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम पीजीटी की, तो देखिए पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है केवल पीजी, ठीक है, यहाँ पर बीएड जो है कंपलसरी नहीं है, यानी कि पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको बीएड होना जरूरी नहीं है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ कंडीशन है, जैसे अगर आपने बीएड भी कर लिया है पीजी के साथ साथ तो कुछ जगहों पर जो है इसका आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जो है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं पर आरपीएससी में जो है बीएड आपका जरूरी होता है। DSSB में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बीएड जो है जरूरी है। अगर बीएड नहीं है तो ठीक
ठीक है। यहाँ पर बीएड की जगह 12, यूजी पीजी में जो है आपका 60% से ज्यादा मार्क्स जो है होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो है, कुछ जगहों पर जो है बीएड के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है आपको मिल जाता है। तो ये हो गया आपका पीजीटी। अब यहाँ पर देखिए पीजीटी टीचर जो है किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 11 और 12 11th और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं पीजीटी टीचर, ठीक है। यानी कि 11th और 12 के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को जो है टीजीटी टीचर कहा जाता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि किस सब्जेक्ट से आप टीजीटी एंड पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए जो आपका यूजी का सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहेगा, उसी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आप टीजीटी में उस सब्जेक्ट से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, एसएसटी के लिए हो गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म अप्लाई करोगे। कॉम्बिनेशन किस सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट के साथ बनता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए जो है, जो आपका पीजी का जो सब्जेक्ट रहेगा, आपका पीजी के सिलेक्टेड सब्जेक्ट से ही जो है आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करोगे। यहाँ पर जो आपका यूजी का सब्जेक्ट रहेगा, इससे कोई भी मायने नहीं है। या फिर यहाँ पर एक और डाउट होता है बच्चों को कि बीएड में जैसे जो सब्जेक्ट आपका होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि बीएड हमने जो है मान लीजिए कि किसी अदर सब्जेक्ट से, लाइक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अदर है और बीएड का सब्जेक्ट अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है बीएड में ले लिया, जो कि आपका ग्रेजुएशन में नहीं है, या फिर आपने हिंदी ले लिया, या फिर कुछ और भी सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट से जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे टीजीटी का, बीएड वाले से या फिर जो है यूजी वाले से। तो देखिए यहाँ पर बीएड में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जो आपका यूजी में सब्जेक्ट रहेगा, उसी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। वही चीज पीजीटी में भी है, पीजी का जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करोगे। यहाँ पर अगर आपने बीएड किया है तो भी बीएड के सब्जेक्ट से कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए केवल पीजी जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका टीजीटी एंड पीजीटी को लेकर के जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको जो है आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन और भी जो है जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए अनुमित चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।